दया सर्वभूते संतुष्टिया अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत दाता भगवान श्री गुरु की मैत्री कृपा से श्लोक मिथिला धाम अंतर्गत मध्य मिथिला सुरसुरी में विराजमान होकर भगवान श्याम सुंदर के ये दिव्य वाणी जो उद्धृत है उसी कथा का आश्रय लेकर के इस कथा पंडाल में विराजमान है। भगवान की अधिपति के पास जब जीव को प्राप्त होती है तो जीव कथा में उपस्थित हो पाता है। इसलिए कथा में उपस्थित होना भाग्य कहा है। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमनान्धकार नासं विधाय तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर कल बातों का आज तक के जितने भी हमने पुण्य किया है, जितना भी हमने पुण्य किया है उन पुण्यों का ही फल है। संसार जितने भी शासन है उन सभी शासनों को जीव इनको कर नहीं सकता, क्योंकि दुर्लभो मानसों से हो देखना सन्भंगुरा तत्रापि लोके बैकुंठं प्रियदर्शनम् बैकुंठं प्रियदर्शनम्। संसार में जीव अनेक प्रकार का उपयोग करते आ रहा है। अनेक जन्मांतर कल्पांतरों से परे रहने के कारण जीव अपने कर्मवश स्वभाव अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए जाता है। अर्थात किसी का प्रमोशन या किसी का डिमोशन होता है। संसार में मानव तो सभी है, लेकिन इसी मानव में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कोई नेता है, कोई महात्मा। अगर तत्वतः देखा जाए तो व्यक्ति है क्या? किसी का अगर परिचय पूछा जाए आपका परिचय तो व्यक्ति अपना नाम कहता है, अपने पद का नाम कहता है, अपने वर्ण जातिगत स्त्री पुरुष का नाम याद करता है, बोलता है। लेकिन तत्वतः वह है क्या? कोई कह दे ये बल्ब है, ये पंखा है, यह कूलर है, यह एसी है, यह हीटर है, ये ब्लोअर है, ये सब है, एक बॉक्स है, ये साउंड है। लेकिन तत्वतः इनकी स्थिति कब है? जब इसके भीतर में करंट हो कि नहीं, पावर हो। अगर पावर ना हो तो ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट तैयार हैं सब बेकार हो जाएगा कि नहीं। वैसे ये शरीर कितना भी कोई बना ले, कुछ भी हो जाए, कोई भी जीव जंतु है, लेकिन उनके भीतर जब तक परमात्मा विराजमान है, जब तक चेतनता है, तब तक ही उनका महत्व है। अन्यथा इस जीव का, इस तन का, इस वस्तुओं का, इस पंच महाभूत का कोई भी अस्तित्व नहीं।
तो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम लोके वैकुंठम प्रियदर्शनम। तो मानव ऐसे फूल नहीं फेंके, अरे पूजा करना सीखो। आप सामने एक जगह अर्पण कर दो। भगवान भाव की भूख ऐसे फूल फेंकने से, पैसे चढ़ाने भगवान को सुनी, नीचे अर्पण करो। भगवान के कभी उनके शरीर पर फूल मत रखना। किसी व्यक्ति को आप फूल आदर से हाथ में दो, माला लगाओ, ये अच्छा लगता है। और किसी के सामने देह पर फूल फेंक दो, अच्छा लगेगा? पूजा और कुछ नहीं है। पूजा का मतलब होता है सच्ची कृतज्ञता, धन्यवाद ज्ञापन करना। हम किसी व्यक्ति के कर्म को देखकर कितना अभिभूत हूँ, मैं कितना प्रसन्न हूँ, उसी प्रसन्नता को व्यक्त करने का एक तरीका कि नहीं। किसी व्यक्ति को थैंक्स बोल करके, धन्यवाद बोल करके हम अपना खुशी व्यक्त करते हैं कि नहीं? लगता है कि मैंने कुछ किया है। पूजा और नहीं है, जो कार्य आपको अच्छा लगता है वही कार्य भगवान के प्रति करें। कुछ लोग कहते महाराज मुझे पूजा सिखा था। अरे पूजा आप सीखोगे क्या? प्रत्येक दिन सोकर के उठते हो, भगवान को उठाओ। बच्चे भगवान को मान लो, भगवान भी बच्चे हैं। आप सोकर के उठे तो बच्चे को उठाते हैं। आप मुंह धोते हैं, भगवान को मुंह धुलाओ। आप स्नान करते हो, उसे स्नान कराओ, भगवान को भी स्नान कराएं। वस्त्र अगर चित्रपट है, किनकी क्या स्थिति है, वह स्वरूप देख करके आप उस ढंग से करो। बच्चे को अगर सवेरे सवेरे स्नान कराओगे तो तबीयत खराब होने का डर होगा। उसी प्रकार ध्यान देना होगा। अगर भगवान का शरीर अगर शिला का है तो जल से स्नान कराओ। भगवान का अगर कागज का कैलेंडर लगा रखा है, फोटो लगा रखा है, तो ऊपर से हल्का पोंछ दो। यही तो भाव। कोई हाथ हमारा है विग्रह उनका शरीर, तो किसी और चीज से उसे स्नान कराओ, और नहीं तो सिर्फ प्रक्षालन मात्र या भाव याद करके उन्हें स्नान कराने का प्रयास करो। आप वस्त्र पहनते हो, उन्हें वस्त्र पहनाओ। आप भोजन करते हो, उन्हें भोजन करो। यही तो है। आप द्रव्य छीनते हो, भगवान को छीन दिया करो। और उनके सामने विनम्रता पूर्वक आर्त भाव से उन्हें पुकारो। यही आर्त होता है। और कोई पूजा में अंतर नहीं होता। तो लोग भगवान की पूजा जितना करते नहीं, उससे अधिक अपराध मान लेते। इसलिए धर्म का फल नहीं मिल पाता है। भगवान की कृपा प्रत्येक जीव को प्राप्त हो रही है, होती है। तो अनेक जन्म जन्मांतरों से हम मां की उदर होकर के 9 महीने तक एक नर्क की ही तो यात्रा करते हैं। 11 स्कंद में उल्टा करके आप पढ़ें तो जीव की स्थिति कहाँ है, कैसे दो पुरुष के मिलने से कैसे जीवाणु तैयार होता है। कपिल देव भगवान अपनी मां को कहते हैं, पूरा बायोलॉजी जीव की स्थिति की चर्चा है। कितने दिन में अंडा का हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है, एक महीने में कैसा रस बदलता है, और धीरे धीरे अंग विकसित होने लगता है। 2 से 2.5 महीने के बीच में लिंग भेद हो जाता है, ये लड़का है ये लड़की है, ये सब होने लगता है, अंग पुष्ट होने लगता है। और धीरे धीरे 9 महीने तक जब उदस्त जीव उल्टा पड़ा हुआ, जीव के सिर नीचे पांव ऊपर होता है, ऐसे उल्टा पड़ा रहता है मां को। और नाभि के माध्यम से मां जो कुछ ग्रहण करे वह नाभि के माध्यम से जीव को प्राप्त होता है। 9 महीने मां अगर किसी भी प्रकार की वस्तु भक्षण कर ले तो उसकी पीड़ा बच्चे को भोगना पड़ता है। तो जैसे आपने देखा होगा कुम्हार मिट्टी के बर्तन को पकाते हुए, वैसे ही जीव भीतर में पकते रहता है, चलते रहता है। और अंत में जब कष्ट बर्दाश्त नहीं होता है तो भगवान को जीव पुकारता है, भगवान से कहता है प्रभु निकाले गर्भ से। अब संसार में जाकर के हम आपका यश का काम करेंगे, अर्थात कोई गलती नहीं करेंगे।
आप मुझे निकाल दें। भगवान कहते ठीक है, संसार में जाओ और उस प्रकार का कार्य करो। ये बच्चे लोग जो खेल रहे हैं, कोई पीछे जाकर के समझाए बच्चे लोग, पीछे देखें गिर जाए। कोई आदमी जाए जाकर बच्चे को समझाए, नहीं तो पंडाल के बाहर खड़े लोग। पुनरपि मरणं पुनरपि जननं। जीव प्रार्थना करता है भगवान से, सरकार यह बात शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। जीव कहता है बार बार मैं जन्म लेता हूँ, बार बार मरता हूँ, बार बार मां के उदर में जठराग्नि, जठर कहते हैं पेट में, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। यह संसार खलु विस्तार, रात देश सर्वपति संसार में आप मुझे निकालो। हम अपने देश को छोड़ करके संसार में आ गए, कृपया पारे पाहि मुरारे, इस गर्भगृह से आप मुझे निकाल की प्रार्थना कर, मैं आपका भजन करूंगा। यह संसार खलु विस्तार, कृपया पारे, दोनों हाथ उठा करके पुकारे भगवान, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन मान है, अब तो जीवन गंगा पावन तट हो, वृंदावन का बंसी बट हो, और मेरा सांवला तट हो। जब